नमस्कार दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि कैसा हो अगर आप किसी काम के बारे में बस सोचें। आपने बस सोचा है और कोई मशीन उस काम को कर दे तो कैसा होगा? उड़ गए ना दिमाग के तोते। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन हो जाए तो कैसा होगा? बड़ा मजा आ जाएगा, है ना? वैसे एक बात बताएं आपको, ये असंभव सी बात अब संभव हो चुकी है। कुछ ही महीनों में अब ये रियलिटी बनने जा रहा है और आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये है न्यूरालिंक की दुनिया। न्यूरालिंक इलॉन मस्क द्वारा को फाउंडेड एक इनोवेटिव कंपनी है और ये कंपनी ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी कि BMI विकसित करने में माहिर है। यानी ये हमारे ब्रेन और मशीन के बीच में इंटरकनेक्शन के लिए एक तरह का इंटरफेस यानी कि कोई माध्यम अवेलेबल कराती है, जिससे कि हम बस सोचने भर से ही उस मशीन से वो काम करवा सकते हैं जो शायद आज हमें करवाने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देना पड़े, प्रॉम्प्ट देना पड़े, है ना? अब आपको सुनकर ही बड़ा रोमांचकारी लग रहा होगा कि वाह, हमने सोचा कि कोई हमारे लिए पानी ला दे और फटाक से पानी हमारे सामने हाजिर है। ये इमेजिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। और हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे डिजिटल दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन करने के तरीके को बदलने का वादा करती है। लेकिन इसका आपके लिए क्या मतलब है? आइए हम इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को जरा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, ये देखते हैं। देखिए, न्यूरालिंक का जो मुख्य प्रोडक्ट है यानी कि छोटा सा डिवाइस है, उसे हम कहते हैं द लिंक। अब सोचिए जरा, ये एक सिक्के के आकार की चिप है जो कि आपके स्कल में यानी कि खोपड़ी में इम्प्लांट किया जा सकता है और ये डिवाइस सीधे आपके ब्रेन से जुड़ता है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से ही कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को कंट्रोल करने की ताकत देता है। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि इस डिवाइस यानी कि स्कल को बनाया कैसे गया होगा। चलिए इसके की कंपोनेंट्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, यहां पे द लिंक में सबसे पहले 1024 छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि बहुत ही पतले थ्रेड से जुड़े होते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या होता है? देखिए, न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो आपके शरीर में सिग्नल्स भेजते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा दिमाग तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इतनी छोटी सी चिप को भी वहां पे कैसे फिट करते होंगे? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बंदे का क्या होगा, है ना? चलिए हम इस डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन में कैसे इंप्लांट करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, न्यूरालिंक इस काम के लिए एक विशेष रोबोट का उपयोग करता है और यह रोबोट ह्यूमन स्कल में बड़े ही सावधानी से ड्रिल करके एक छोटा सा छेद करता है और इस छोटे थ्रेड्स को ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में डालता है और यह प्रिसीजन सर्जरी के दौरान किसी भी रिस्क को कम करने में मदद करती है। अब हमारे लिए यह भी समझना और जानना जरूरी है कि ये जो डिवाइस है, द लिंक डिवाइस, ये मानव और मशीन के बीच में कैसे इंटरेक्शन स्थापित करती है, कैसे कनेक्शन बनाती है। देखिए, एक बार इंप्लांट होने के बाद द लिंक बाहरी डिवाइसों के साथ ब्लूटूथ का उपयोग करके वायरलेस तरीके से इंटरेक्शन कर सकता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो ब्रेन है वो बिना किसी वायर या केबल के कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इंफॉर्मेशन और कमांड भेज सकता है वायरलेस के थ्रू, यानी कि ब्लूटूथ के थ्रू। अब आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये रियलिटी में कैसे काम करता है। देखिए, लिंक डिवाइस आपके दिमाग में इंप्लांट करने के बाद ये जो डिवाइस है ये आपके दिमाग के न्यूरल सिग्नल्स को पढ़ना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने हाथ को हिलाने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या प्रोसेस होती होगी? आपका दिमाग आपके हाथों के सेल्स को सिग्नल भेजेगा कि हाथ हिलाना है, तो जाके आप हाथ हिलाना शुरू करेंगे और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स का प्रोसेस होता है। अब यहां पे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रोड्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं जो हाथ हिलाने के लिए भेजे गए हैं दिमाग की तरफ से और ये सिग्नल्स फिर डिवाइस के अंदर के चिप द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं जो उन्हें कमांड में यानी कि इंस्ट्रक्शन में बदलता है। तो अगर आप अपने स्क्रीन पर कर्सर को घुमाना चाहते हैं तो आपको बस इसके बारे में सोचना है। जस्ट लाइक कर्सर को घुमाओ, बस कर्सर अपने आप हिल जाएगा और इस तरह से आप बस ऐसे ही अपने ब्रेन से सोच के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह तो बहुत अच्छी बात हुई कि चलो ठीक है, हम दिमाग में सोच के सारी चीजें कर सकते हैं, पर न्यूरालिंक के इस इन्वेंशन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? कुल मिला के सीधी बातों में कहें तो इसके फायदे क्या है?
देखिए, अब सवाल उठना तो लाजमी है, हाँ, इसे सिर्फ मशीनों से इंटरैक्शन करने के लिए तो नहीं बनाया गया है। चलिए, इस टेक्नोलॉजी के क्या महत्वपूर्ण लाभ हैं इसे भी देखते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट गोल गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि लकवा यानी कि पैरालिसिस या पार्किंसंस जैसे रोगों से तड़प रहे पेशेंट्स की मदद करता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रेन और शरीर के बीच कम्युनिकेशन को रिस्टोर करके व्यक्ति अपने मूवमेंट्स पर फिर से कंट्रोल पा सकता है। एग्जैक्टली, और इसे करना संभव है। ये उन रोगियों के लिए जो अपने जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। दूसरा पॉइंट है कि ट्रीटमेंट के अलावा ये टेक्नोलॉजी हमारी कॉग्निटिव अर्थात सीखने, समझने, याद रखने की क्षमताओं को बढ़ा सकती है, जैसे कि याददाश्त में सुधार करना या किसी नए स्किल को तेजी से सीखना आदि। ये द लिंक डिवाइस बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे रिसर्चर्स को यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा ब्रेन पहले से बेहतर कैसे काम कर रहा है, इसमें कितना सुधार हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ये मनुष्यों और मशीनों के बीच अधिकतम निकटता की एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज को खोलती है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो न्यूरालिंक ने अब तक महत्वपूर्ण प्रगति की है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। इसका जानवरों पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है और आगे जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी ये तैयारी चल रही है। न्यूरालिंक को मई 2023 में मानव परीक्षण शुरू करने के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी भी मिल गई है और ये परीक्षण के जरिए लकवा जैसी स्थितियों के ट्रीटमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये तकनीक खोई हुई बॉडी फंक्शंस को कितने इफेक्टिव ढंग से रिस्टोर कर सकती है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये टेक्नोलॉजी है वो अपने शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेट में है। एक बार ह्यूमन ट्रायल्स के बाद इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती ही जाएंगी। मतलब ओवरऑल अगर हम आपसे कहें तो न्यूरालिंक एक अद्भुत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां हमारा दिमाग सीधे टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है, बातें कर सकता है और सिर्फ सोचने भर से। एग्जैक्टली। इतना ही नहीं, ये इनोवेशन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज करके हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाकर जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए, तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ये विषय उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो जितना हमें लगा, तो आप हमें एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी पर और अधिक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए हम मिलकर उन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानकारी रखें जो न्यूज़ बना रही हैं और जो हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं।